जब मदीने का मुसाफिर कोई पा जाता हूँ, जब मदीने का मुसाफिर कोई पा जाता हूँ, तो सब चले हज को अकेला मैं रहा जाता हूँ। जा मदीने को ऐसे आप जा मदीने को तेरा खुद हो निगहबान अल्लाह, और मैं गुनाहगार तेरी सफ में नहीं आता हूँ। के थ्रू जैसे पब्लिसिटी लोग चाहते हैं, वो उनमें कुछ ऐसा नहीं दिखा मुझे। बहुत अच्छे इंसान है और वो उसके मुंह से यही एक बात थी, आप मेरे लिए दुआ करो, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। और इंशाल्लाह मैं सब लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि उसके लिए दुआ करें, वो यहाँ से रवाना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आपके दोस्तों से भी क्या बोलना चाहिए आप? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह सभी लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ी टाइम में जो शिहाब भाई आने वाले हैं, सभी से मुलाकात करने वाले हैं। यहाँ जितने भी लोग जो नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह इन सब से मुलाकात करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ, पूरी मुकम्मल जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो अभी तक शिहाब भाई यहीं रुके हुए माशाल्लाह, थोड़े दिन में जो खुशखबरी आई और इसी में हम आपको बताते रहेंगे अपडेट पूरी। बाबू जफ्ती सभी लोग हैं यहाँ माशाल्लाह, और कुछ भाई डबल मुलाकात करने भी आए, दीदार करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जो अभी हाल ही में माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से मुलाकात हुई, जो टाइम क्या है मुलाकात का माशाल्लाह सभी को मालूम पड़ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ आके बल्जे भी परेशान। 9:30 तक देखिए आवाम है ना, बहुत भाई राजो नीचे आवाम जो है बहुत दूर से आती है। ये उनकी मोहब्बत है जो उनको खींच के लेके आ रही है, उनके दीदार को, उनकी झलक पाने के लिए। अब बात कुछ ये है, कोई बाई रोड, कोई बाई ट्रेन, कोई बाई बस आ रहा है, जिसकी वजह से उनको टाइम सूटेबल नहीं हो रहा है। इस वजह से उन सभी को जो है टाइम एक मुकर्रर किया गया है। सुबह मॉर्निंग में जो है टाइम जो है वो 8:30 से लेकर 9:30 के बीच का रखा हुआ है, ताकि इंशाल्लाह जो भी साथी आ सके वो अपनी नमाज से फारिग होकर, नाश्ते से फारिग होकर इंशाल्लाह आके अपनी तरतीब से मुलाकात कर सकें। और उस बीच में शहाब साहब की अपनी इबादत के बाद में जब फारिग होते हैं तो इंशाल्लाह वो बड़े खुसूसी तौर पे बड़े मुस्कुराते चेहरे के साथ में सभी का इस्तकबाल करते हुए माशाल्लाह मुलाकात करते जाते हैं। और दूसरा जो है इवनिंग का जो सब रखा हुआ है मुलाकात का, वो तकरीबन जो है 6 से लेकर 6:30 के दरमियान रखा हुआ है, ताकि असर की नमाज़ हो जाए और मगरिब से पहले, ताकि जो भी आए हुए साथी हैं वो आराम से अपनी नमाज़ें भी अदा कर लेते हैं, नमाज भी कज़ा नहीं होती, क्योंकि ये उनका सबसे अव्वल पैगाम है। बेशक कि नमाज जो है वो आपकी पहले है, तो नमाज जो पहले है वो सबसे अव्वल है उनकी, जिसकी वजह से जो है उन्होंने 6 से 6:30 का टाइम रखा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक बात ये भी कि जो शाही इमाम साहब आए थे, आपके बहुत ही बेहतरीन अंदाज से जो गले लगाए थे आपको, तो आपको कैसा फील हुआ था और क्या बोले शाही इमाम साहब ने? मौलाना उस्मान साहब जो कि बतौर एक शाही इमाम साहब है इस टाइम पंजाब में, उनके साथ में कोई आज की बात नहीं है, उनके साथ में बहुत पुरानी जो है मोहब्बत है, और वो इंशाल्लाह हमारी तो मुलाकातें उनसे होती रहती हैं उनमें। और सबसे बड़ी बात ये है जो इमाम साहब की जो है वो हमेशा पंजाब के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, और अकेले मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं। किसी पे भी जुल्म होता है, चाहे वो कोई भी हो, उन सब के लिए वो आवाज़ें उठाते हैं। तो ये जो कि उनका आना जो है वो एक खुसूसी मोहब्बत के लिए था, ठीक है, आके मिले, मोहब्बत की, और उसके बाद में उनकी मुलाकात होती रहती है। कोई ऐसी औपचारिकता नहीं थी उनकी, तो जैसे यूज़ टू मुलाकात होती है इंशाल्लाह उसी उसमें अंदाज में। एक बात और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि पब्लिक जानना चाहती है कि शिहाब भाई के अकॉर्डिंग उनके काम के बारे में, उनके वीजे के बारे में थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आप, तो पब्लिक बहुत परेशान है इसके लिए। बहुत सारे कमेंट कर रही है, मैसेज कर रही है कि शिहाब भाई का जो काम रुका है वो आगे बढ़ा कि अभी वहीं पे है, क्या हुआ, थोड़ा सा आप हिंट बता सकते हैं? पब्लिक को एक काम दिया गया है जो सबसे अहम काम है जी, वो काम है दुआ करना। बेशक सही है बात। ठीक है, तो अगर हम अपना वही काम अच्छी तरह तरतीब से कर लें, दुआ तो एक ऐसी चीज़ है जो हर मुसीबत कब्र में जाते जाते इंसान को रोक लेती है। ठीक है, तो मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ पब्लिक का जो एक काम है पब्लिक को वही करने दीजिए, और कई ऐसी चीज़ें होती है डिप्लोमेटिक लेवल के थ्रू है, बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, वो सिर्फ ये है कि बस थोड़ी बहुत गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़ है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही
वो फॉर्मेलिटीज पूरी और कार्रवाई हो ही रही है उसमें। तो इंशाल्लाह बहुत हमने एक जल्दी बात ये भी होगा। देखी, शाही इमाम साहब जब आए थे आपने उनको कुछ गिफ्ट किए, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। भाई घर में आए हुए मेहमान को बतौर मेजबान वो हमारा फर्ज बनता है कि उनकी मेहमानी करिए, और जाते बिल्कुल, टाइम बिल्कुल। मोमेंट तो इसलिए दिया जाता है कि वो एक यादगार चिन्ह रहेगा। बिल्कुल, माशाअल्लाह हम लोगों की तरफ से देखिए कोई भी चीज़ ऐसी होती है हमेशा मेहमान को दी जाती है कि जब भी वो देखे तो उसके दिल में वो मोहब्बत आए बेशक सही कि हम बात, वहाँ गए थे और इसको मोहब्बत से उनको दिया गया। बेशक। तो हम भाई साहब से बात करेंगे, आप क्या बोलना चाहिए भाई साहब, जो शिहाब भाई माशाल्लाह इतने दिन आपके वहाँ जो आप खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे से आपने देखे, बहुत अच्छी तरीके से सभी लोगों को मुलाकात करा रहे हैं, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा ये खुशकिस्मती है कि हमें खिदमत का शिहाब भाई का मौका मिला। माशाल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, हमें खिदमत का मौका मिला। हमने कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से। शिहाब भाई को जो भी चीज़ की पसंद आती है वो अपने आप कुछ नहीं कहते, हम अच्छे से अच्छी उनकी खातिर तवाज़ो करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। तो माशाल्लाह आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और जो सभी लोगों को अच्छे से मुलाकात करा रहे, और टाइम फिर से एक बार और बताना चाहेंगे हम, टाइम जुनैद भाई से बात करके जो टाइम फिक्स है, टाइम जो आपने वही टाइम पे आना चाहिए यहाँ, जो आपकी नमाज भी कदा नहीं करना चाहिए। और एक बार बता दिए टाइम, क्योंकि पब्लिक को सुनना चाहिए एक बार। जी बिल्कुल बिल्कुल, जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए होता क्या चीज़ है कि कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं कि बिल्कुल एक फ़िक्स टाइम हो। हमने एक टाइम रख दिया सुबह मॉर्निंग का, जो कि फजर के बाद नाश्ते के बाद जो लोग दूर से साथी आए हुए हैं, मैं समझता हूँ दूरी कोई यहाँ पे 15-15 किलोमीटर से दूरी से आ रहा है, तो वो आराम से फारिग होकर अपनी उससे और माशाल्लाह 8:30 से 9:30 के बीच में आ जाए, ताकि बहुत अच्छी तरह तरतीब से माशाल्लाह आपने भी देखा है बाकायदा उन सबको चेयर्स बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छी तरह एक एक चीज़ एक एक इंसान से मुखातिब होते हैं, एक एक इंसान को मुखातिब होते हैं, एक एक इंसान को वो मिलते हैं, उनसे पूछते हैं। और इसी तरह जो इवनिंग का जो टाइम रखा है असर के बाद यानी 6 बजे से लेके 6:30 बजे तक का रखा है, ताकि उसमें आपकी मगरिब भी कज़ा ना हो सके। हाँ, एक बात ये भी बोलना चाहता हूँ भाई, जो काम के लिए आप आए तो वो काम पहले करना चाहिए। आप चले जाते वाघा बॉर्डर पर, फिर बाद में यहाँ आते रात के टाइम में, तो रात के टाइम में परेशान नहीं करना चाहिए। मैं ये बिल्कुल ही आपको बता दे रहा हूँ, पहले जो काम के लिए शिहाब भाई से मुलाकात के लिए आए तो मुलाकात कर लेना चाहिए पहले। वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। तो उससे 100 गुना अच्छा हुआ कि पहले तो मैंने ये सोचा था शायद शिहाब भाई दूर दूर से मिलेंगे, लेकिन जब वो पूरी मतलब बहुत से यूपी से, सहारनपुर से, दिल्ली से, बॉम्बे से लोग आए थे, कल रात के आए थे, तो उनको वेट करा के अभी 9 साढ़े 9 बजे हमें मिले, और इतने अच्छे से मिले। और एक चीज़ मैंने उससे नोट कर ली कि जैसे आजकल की डेट में सोशल मीडिया के थ्रू जैसे पब्लिसिटी लोग चाहते हैं, वो उनमें कुछ ऐसा नहीं दिखा मुझे। बहुत अच्छे इंसान है, और वो उसके मुंह से यही एक बात थी, आप मेरे लिए दुआ करो, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। और इंशाल्लाह मैं सब लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि उसके लिए दुआ करें, वो यहाँ से रवाना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपके दोस्तों से भी क्या बोलना चाहिए आप? मेरा बस यही सबसे विनती है, जो आप लोगों के माइंड में है, जो आप लोग सोच रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आके आप मुझे ऐसा लगा कि इस जैसे नेक इंसान है ही नहीं, और इतने अच्छे नेचर के हैं, और इतने मतलब बिल्कुल अच्छे प्यार से मिले हैं। और ये हमें क्या है, पहले यही कहा कि नमाज़ पढ़ लेना, और 5 टाइम की नमाज़ पढ़ लो, और ये हाथ में आप आजकल धागा पहनते हो और टैटू बना देते हो या कुछ और चीज़ करते हैं, ये सब कुछ हराम है। बिल्कुल इन चीज़ों से आप बिल्कुल दूर रह लो। बिल्कुल बिल्कुल।